सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप नीट का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है थोड़े दिनों में, ठीक है। तो कुछ बच्चों को जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। जो बाकी रह गए बच्चे जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाएंगे, तो उनके पास जो है वो दो ऑप्शन रह जाते हैं कि या तो वो एमबीबीएस करे इंडिया के किसी प्राइवेट कॉलेज से, या फिर वो एमबीबीएस करे अब्रोड से, ठीक है। अब दोनों के अपने अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। वैसे तो ऑप्शंस आपके अदर भी रहते हैं कि एमबीबीएस छोड़ के आप कोई और कोर्स करना चाहो तो वो भी कर सकते हो मेडिकल के अंदर, लाइक बीएमएस बीडीएस, या फिर कोई भी अदर कोर्स जो इंडिया के अंदर अवेलेबल है वो आप कर सकते हो। बट कुछ बच्चों को होता है कि नहीं, मैं एमबीबीएस ही करनी है, ठीक है। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एमबीबीएस फ्रॉम अब्रोड और एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया के प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, दोनों के अपने अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो इसी वीडियो में हम जो है वो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टॉकिंग अबाउट एमबीबीएस फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से अगर एमबीबीएस की बात करें तो इसका जो टोटल बजट होता है वो मिनिमम 70 लाख से लेकर मैक्सिमम 1.5 सीआर तक जाता है, ठीक है। 1.5 करोड़ तक आपका बजट जाता है पूरी एमबीबीएस का जो कोर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे एमबीबीएस की जो ड्यूरेशन होती है वो सेम जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर होती है 5.5 ईयर्स की, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। रही बात, कुछ एक ऐसे स्टेट्स होते हैं जैसे कि केरला, कर्नाटका, वहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस होती है वो कम होती है, बट वहाँ पे फ़र्क ये होता है कि आपको नीट में कम से कम 60,000 रैंक तक जो है वो ये कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ है वो हाई जाती है कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की। और प्राइवेट कॉलेज से जो एमबीबीएस करते हो आप ध्यान रखो कि सिर्फ टॉप कॉलेज को ही प्रेफर करो, ठीक है। किसी भी 2 टीयर या 3 टीयर कॉलेज को मत लो, बिकॉज वहाँ पे आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे, वहाँ पे कोई एक्सपोजर आपको नहीं मिलने वाला। टॉप कॉलेज ही आपको प्राइवेट कॉलेज में चूज करने हैं, क्योंकि वहीं पे आपको जो एक्सपोजर मिलता है, राइट। रही बात ग्लोबल एक्सपोजर की, वो तो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो बीमारियाँ चलती हैं, डिजीज चलती हैं, उनसे रिलेटेड ही जो है वो आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा। तो अब जो एमबीबीएस अब्रोड से करने जाते हैं उनके अंदर देखो मिनिमम जो बजट होता है आपका वो 20 लाख तो होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी आप कॉलेज में जाओगे अब्रोड की तो 20 लाख बजट तो आपका आराम से आता ही आता है, ठीक है। एजुकेशन प्लस हॉस्टल प्लस फूड मिला के। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ यहाँ पे आपको सिर्फ नीट क्वालिफाई करना होता है, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा ये नहीं कि 500-600 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। एंड कुछ कॉलेजेस के अंदर आपको ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाता है, तो उन कॉलेजेस के अंदर आपको नहीं जाना, बिकॉज एनएमसी ने साफ साफ अपनी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ उसी कॉलेज से एमबीबीएस करनी है जहाँ पे मीडियम ऑफ टीचिंग इज इंग्लिश, राइट। एंड कुछ जो कंट्रीज होती है जैसे नेपाल, वहाँ पे आपको जो बजट होता है वो 60 to 65 लाख जाता है। बट एनएमसी जो आपका ये है क्या कहते हैं, नेपाल एंड बांग्लादेश, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे मतलब आपकी जो एमबीबीएस की डिग्री है ना वो कहीं ना कहीं सेफ मानी जाएगी, ठीक है। वो इंडिया में आओगे तो कहीं ना कहीं आप जो है इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी कंट्रीज में क्या है, थोड़ा बहुत ना स्कैम चल रहा है। अब एक फिलहाल के लिए दो ही कंट्रीज है जो आपकी सेफ मानी जा रही है, बट कुछ बच्चे हैं वो जाते भी अदर कंट्रीज में, बट फिलहाल मोस्ट सेफेस्ट कंट्रीज फॉर डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम अब्रोड वो नेपाल एंड बांग्लादेश ही कंसिडर किए जा रहे हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ रशिया की, तो रशिया के अंदर आपका जो बजट है वो 20 to 25 लैक्स तक आएगा। रही बात जॉर्जिया की, तो वहाँ पे 30 to 35 लैक्स का आपका बजट आएगा। वहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर और वहाँ पे गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जॉर्जिया के अंदर। सो एमबीबीएस अब्रोड करने से पहले आपको किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखो आपको ये ध्यान रखनी है कि कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि जब आप एमबीबीएस वहाँ से कर लेते हो पूरे 6 ईयर्स की, उसके बाद क्या होता है कि इंडिया में आके आपको अलग से 1 साल की इंटर्नशिप और करनी पड़ती है, तब जाके आपको जो है इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलता है। तो लेकिन कुछ जो कंट्रीज होती है वहाँ पे आप सिंपली अगर एमबीबीएस करोगे इंडिया में आपको कोई जरूरत नहीं होती। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी कंट्री चूज कर रहे हो फॉर डूइंग एमबीबीएस, ठीक है। नहीं तो आपको 1 साल इंडिया में अलग से आके भी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जिसमें आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता, बल्कि कुछ जगह तो आपको इंटर्नशिप कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। एफएमजीज को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो बेसिकली जैसे आप इंडिया के अंदर आओगे, ठीक है, तो आपको नीट पीजी का एग्जाम जैसे आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ से रिप्लेस हो जाएगा, तो नेक्स्ट वन दे सकते हो, प्लैब का एग्जाम दे सकते हो, यूएसएमएलई का एग्जाम दे सकते हो, एएमसी का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। इनको क्रैक करके आप इंडिया के अंदर 1 ईयर की इंटर्नशिप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट को क्लियर करके बेसिकली इंडिया में 1 ईयर की इंटर्नशिप करोगे। अदरवाइज अगर आपको यूएसए वगैरह में वर्क करना है तो यूएसएमएलई का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर अगर इंडिया में आप करते हो नेक्स्ट 1 का एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, फिर आप नेक्स्ट 2 दोगे। नेक्स्ट 2 जस्ट सिंपली पास फेल एग्जाम। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, मतलब इन टोटल मैं बता रहा हूँ कि आपके मिनिमम जो होते हैं 7.5 ईयर्स चले जाते हैं आपके, ठीक है। अगर आप अब्रोड से एमबीबीएस करते हो 6 साल की वहाँ पे करोगे, फिर 1 साल की इंडिया में इंटर्नशिप करोगे, और 5-6 महीने जो आपका एग्जाम होने में जो टाइम लगता है, रिजल्ट आने में, फिर आपके कॉलेजेस अलॉट होने में टाइम लगता है, तो
इन टोटल आपका 7.5 से 8 साल जो है वो आपको एमबीबीएस में लग जाएंगे अगर आप अब्रोड से एमबीबीएस चूज करते हो, ठीक है। वही मैंने कहा कि एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए कॉलेज को, ठीक है। 54 मंथ्स का आपका जो है कोर्स होना चाहिए, ठीक है, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप होनी चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द सेम कॉलेज। जिस कॉलेज से आपने एमबीबीएस की उसी कॉलेज से आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। एंड कोर्स का मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन दैट कंट्री, यस, उस कंट्री में भी जिस कंट्री से आपने एमबीबीएस की है उस कंट्री से आपको लाइसेंस मिलना चाहिए, उस कंट्री में ही प्रैक्टिस करने का, ठीक है। और वही जो सेम लाइसेंस उन बच्चों को दिया जा रहा है जो वहाँ के नेटिव हैं, वही सेम लाइसेंस आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जॉर्जिया की बात करते हैं, ठीक है। जॉर्जिया में क्या होता है कि वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे मतलब एक प्रॉपर लाइसेंस नहीं मिलता जो कि वैलिड नहीं होता इंडिया में काम करने के लिए, राइट। और वहाँ पे जो लाइसेंस मिलता है वो 2 इयर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स के बाद मिलता है, ठीक है। जैसे आपने कोर्स किया उसके 2 साल बाद आपको लाइसेंस मिलेगा, तो 2 साल और एक्स्ट्रा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अदर ऑप्शंस क्या हैं जो आप अब्रोड से एमबीबीएस कर रहे हो, या तो आप इंडिया में वापस ही मत आओ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आप यूएसएमएलई का एग्जाम दो, प्लैब का एग्जाम दो, एएमसी का एग्जाम दो, डीएचए का एग्जाम दो, या फिर अदर कंट्रीज में जो एग्जाम नहीं कंडक्ट कराते, इटली या जर्मनी, आप उधर भी जा सकते हो। बट वही है, फिर आप इंडिया में आपके लिए कोई जगह नहीं बचेगी आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसलिए सोच समझ के जाना, आपको फिर पूरा टाइम जो है वो अब्रोड में ही रहना पड़ेगा। तो हु शुड नॉट ऑप्ट फॉर एमबीबीएस फ्रॉम अब्रोड, किन लोगों को जो है वो एमबीबीएस अब्रोड के लिए नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखो, जिनका नीट ही क्वालिफाई नहीं हो रहा, जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए उनका नीट क्वालिफाई तक नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपने नीट ही क्वालिफाई नहीं किया, अगर आप बाई चांस नीट क्वालिफाई कर भी लोगे अगले अटेम्प्ट में, कोई फायदा नहीं है, आपके 3-4 साल ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। या फिर जिनके 5 से ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं, जिनका स्कोर 500 से 600 के बीच में ही अटका हुआ है, ठीक है। या फिर आप लोन लेकर जा रहे हो एमबीबीएस अब्रोड करने के लिए, ठीक है। या फिर जिनका बजट 30 लाख से कम का है, या फिर जिनको एंड गोल पता ही नहीं है कि उन्होंने एमबीबीएस के बाद करना क्या है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे प्लीज़ एमबीबीएस अब्रोड के लिए मत जाओ, आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। क्योंकि कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बता देते हैं कि हम आपकी इतने कम से कम फीस में आपके एमबीबीएस फ्रॉम अब्रोड करा देंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो ग्राउंड रियलिटी है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जो आपको बाहर से दिखता है, ठीक है। तो कुछ एजेंट्स क्या होते हैं, आपको बोल देते हैं कि हम आपकी इतनी फीस में एमबीबीएस करा देंगे, बट उन्होंने एक्चुअली आपसे हिडन चार्जेस ले लिए होते हैं। जितनी कमीशन उन्होंने खानी होती है आपसे खा ली होती है। बाद में जाके फिर आप जब कॉलेज में जाते हो फिर वहाँ पे आपसे और एडिशनल फीस ली जाती है। अब बच्चा सोचता है कि जब हमने इतनी फीस भरी दी है तो 50,000 1 लाख और भरी देंगे। अब कोई वापस थोड़ा आएगा 50,000 या 1 लाख के लिए, जिन्होंने इतने लाख भरी दिए हैं तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है 1 लाख और भर देंगे। तो इस तरीके से आपसे एक्स्ट्रा फीस ली जाती है, हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो सोच समझ के आप पहले कॉलेज को अच्छी तरीके से रिसर्च करना, ठीक है, अब्रोड में एमबीबीएस करने से पहले। प्रायोरिटी ऑफ कॉलेज में जो आपको लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहले आप चूज करो नेपाल को, ठीक है। अब जिनका बजट अच्छा ठीक ठाक है, ठीक है, 55 to 65 या 70 लाख तक का है, वो नेपाल में करो, बिकॉज नेपाल इज़ द सेफेस्ट कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर आप जाओ सर्बिया में, ठीक है। सर्बिया भी बहुत अच्छी कंट्री है, ठीक है, लेस क्राउडेड है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं। 50 लाख तक का बजट आपको चाहिए यहाँ पे। जॉर्जिया के अंदर 48 लाख तक का बजट आपको चाहिए, ठीक है। एंड एजुकेशन यहाँ पे अच्छी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ट्रैवल जो है बहुत करना पड़ता है यहाँ पे, एंड क्राउडेड होता है, ठीक है। और एंड फिर हम बात करते हैं रशिया की बात करें तो यहाँ पे 30 to 40 लाख तक का आपको बजट चाहिए। यहाँ पे फेडरल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ दोनों होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्टल यहाँ पे मिल जाता है इजीली। फिर उसके बाद बात करें उज्बेकिस्तान की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे जो है वो आपको एमबीबीएस कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ द प्रायोरिटी कि आपको किस किस कंट्री में पहले जो है वो देखना चाहिए कि मुझे किस कंट्री से पहले एमबीबीएस के लिए देखना है, अब्रोड के लिए, ठीक है। एंड मैंने जैसे आपको बताया कॉलेज की ऑफिशियल जो साइट है वो आपको अच्छी तरीके से चेक करनी है, कितनी फीस वो ले रहे हैं, क्या गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारा आपको चेक करना है। अब कौन सी कंट्रीज को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। सबसे पहले इजिप्ट को, ईरान को, यूक्रेन को, इन तीनों कंट्रीज को जो है वो आपको, और बांग्लादेश को भी मैं कहूँगा कि फिलहाल के लिए अवॉइड ही करो, बिकॉज भले बांग्लादेश जो है वो एनएमसी को गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एक दंगे वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, कुछ पता नहीं चलता, तो इसलिए इस कंट्री को भी फिलहाल के लिए अवॉइड करो, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज फ्रॉम इंडिया की, ठीक है। देखो जो प्राइवेट कॉलेज से अगर आप एमबीबीएस करते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट, देखो बेनिफिट ये है कि आपको कोई अलग से
FMG का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगर नेक्स्ट होता है वो तो सबको देना पड़ेगा, FMG को भी, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी देना पड़ेगा। बट अगर ऐसा नहीं होता तो आपको कोई भी अदर से जो लाइसेंसिंग एग्जाम है, जैसे कि फॉरेन वाले FMG का एग्जाम देते हैं, तो आपको वो नहीं देना, ठीक है। आप सिंपली MBBS करोगे, आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपके जो पेशेंट होंगे वो आपसे हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं जो आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट में बीमारियां चल रही हैं उनका जो एक्सपोजर है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे जब आप फॉरेन से MBBS करके यहाँ पे आओगे, वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बीमारियां चल रही हैं उनका एक्सपोजर वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आप अच्छा सीख पाओगे। एंड भाई ये कॉन्स जब हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा बजट चाहिए आपको, 1.5 से तक का बजट चाहिए। रही बात MBBS करके जब आपकी जो सैलरी होती है वो 60,000 से लेकर 1 लाख तक ही होती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और आउटकम बहुत कम है। और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे लोन लेके जो MBBS फ्रॉम प्राइवेट करते हैं, मत करो प्लीज़। आप एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे जिससे आप बाहर भी नहीं निकल पाओगे। आपको कम से कम 20 to 25 ईयर्स तो जितने में आपने MBBS के लिए लगाए हैं पैसे वो चुकाने में आपको लग जाएंगे। तो आप अपनी लाइफ कब जियोगे? इतने पैसे, इतना टाइम तो आपने जो है वो अपने कर्ज में ही वो कर दिए, ठीक है, कर्ज को चुकाने में लगा दिए, तो लाइफ कब जियोगे? तो MBBS फ्रॉम प्राइवेट मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वो सिर्फ वही बच्चे करो जिनके जो है मदर फादर ही डॉक्टर है या फिर जो एक अच्छे वेल फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए MBBS फ्रॉम प्राइवेट बनी है। क्योंकि उनके लिए तो देखो आसान ही है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी, उनके जो है मम्मी पापा डॉक्टर हैं, ठीक है। अब उनका भी जो है आगे बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो उनके लिए तो फ़ायदा ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। उनको तो कोई अलग से वो नहीं करना पड़ा, उन्होंने सिर्फ 1 करोड़ लगाए, उनका जो है आगे जो बनेंगे डॉक्टर, ठीक है, उनके बच्चे तो वो संभालेंगे उनकी जगह, ठीक है। तो उनके लिए फ़ायदा ही है बेसिकली। बट मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा आपके 1 करोड़ चुकाना, ठीक है। वही बात करें जो प्राइवेट से MBBS करते हैं उसके नुकसान ये भी है कि उनकी जो नीट PG क्लियर करने के चांसेस होते हैं दैट आर ऑल्सो वेरी लेस, राइट। क्योंकि देखो नीट UG का एग्जाम आपको ऑलरेडी पता है इतना टफ कंपटीशन होता है। जब आप नीट UG में ही आपका परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही तो कहीं ना कहीं नीट PG में भी आपका थोड़ा बहुत ये रहता है, ठीक है, कि फर्स्ट रेस में आप जब उन बच्चों से पीछे रहे जो गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर रहे हैं, तो सेकेंड रेस में आगे निकलने की क्या उम्मीद है कि आप सेकेंड रेस में उनसे आगे निकल जाओगे, है ना। बट फिर भी कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो निकाल जाते हैं, है ना, प्राइवेट से करके भी वो अच्छा एक गवर्नमेंट कॉलेज ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत लेकिन होते हैं, लेकिन कम चांसेस होते हैं ऐसे बहुत, ठीक है। अब आता है MBBS अब्रॉड में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ वही कॉलेज चूज करने हैं अगर आपका बजट नहीं है। तो जिनका बजट, अगर आपके बजट में जो आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है, अगर आपका बजट कम है तो वही चूज करो जो इनका जो है फीस स्ट्रक्चर 20 to 30 लाख के बीच में है, ठीक है। एजेंट क्योंकि खतरनाक होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, कुछ जो होते हैं आपसे कमीशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। एंड अब मैं बात करता हूँ कुछ कंट्रीज़ की, जैसे फिलीपींस के अंदर क्या होता है, आपका जो मिनिमम एज होता है फॉर डूइंग MBBS फ्रॉम दैट कंट्री दैट इज 17 ईयर एंड मैक्सिमम एज इज 25 ईयर्स, ठीक है। रशिया एंड कजाकिस्तान में भी आप कर सकते हो, वहाँ पे 25 to 26 लाख का जो बजट है वो आपका आता है, ठीक है। जो लाइसेंसिंग एग्जाम होते हैं अदर कंट्रीज में प्रैक्टिस करने के, वो लोकल लैंग्वेज में होते हैं एक्सेप्ट फॉर नेपाल एंड बांग्लादेश, ठीक है। एंड कुछ कंट्रीज का भी नोटिस आया था NMC ने, जिन्होंने क्या किया था, जिस नोटिस में NMC ने कुछ एक कॉलेजेस को क्या किया था, मना किया था कि इन कॉलेजेस से आपने MBBS नहीं करनी, ठीक है। जैसे बेलीज के कुछ एक कॉलेजेस हैं और उज्बेकिस्तान में एक कॉलेज है चिर्चिक ब्रांच ऑफ टैशकेंट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वहाँ से आप MBBS को अवॉइड कीजिए बिकॉज NMC ने इनको मना कर दिया कि यहाँ से MBBS आपने नहीं करनी है, राइट। सो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि हम MBBS अब्रॉड के लिए जाना चाहिए या फिर प्राइवेट के लिए जाना चाहिए या फिर दोनों के लिए ही नहीं जाना चाहिए बेसिकली। क्योंकि देखो अगर हम MBBS अब्रॉड की बात करें, भले बजट इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से कम हो, 20 to 30 लाख हो, बट 20 to 30 लाख भी तो ज़्यादा ही है। ये भी तो एक्चुअली में अगर देखा जाए मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतने पैसे निकालना भी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते इजीली वो। तो आप अदर ऑप्शंस जो हैं इंडिया के अंदर उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट, जैसे कि BAMS BDS, ठीक है। वो आपको अपने खुद बजट के अकॉर्डिंग देखना है। बट आई वुड लाइक टू से दैट कि लोन लेके कभी भी MBBS मत करना, चाहे अब्रॉड से हो चाहे प्राइवेट से हो, बिकॉज आप अल्टीमेटली कर्जे में डूब जाओगे, आपके ऊपर एक मेंटल बर्डन रहेगा, ठीक है। आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे अच्छे से, आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि मुझे पढ़ने के बाद मुझे इतने पैसे चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। आप एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे, आप ढंग से एंजॉय भी नहीं कर पाओगे, जो भी आप पैसे अर्न करोगे MBBS के बाद वो सारे आपको जो है EMI पे करने में आपके चले जाएंगे। तो लाइफ कब जियोगे? सारे आपकी ज़िंदगी जो है वो पैसे
जो अपना कर्ज लिया था उसको निकालने में चली जाएगी, तो आप अपनी लाइफ कब जियोगे, राइट। तो आपको अपना जो डिसीजन लेना है वो सोच समझ के लेना है, ठीक है। पैसे जो वो अदर फील्ड के अंदर भी है, खाली एमबीबीएस में नहीं है। एमबीबीएस की वैल्यू पहले थी, आई नो, 2010 या 2015 तक की बात करोगे तो आपकी एमबीबीएस की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना हर जगह सेचुरेशन आ जाती है। तो आज के टाइम पे एमबीबीएस के अंदर भी सेचुरेशन आई हुई है, और आने वाले टाइम में जो मेडिकल कॉलेज और बढ़ते जा रहे हैं तो सेचुरेशन और भी आती रहेगी। तो कोई ना कोई अदर प्लान्स को भी आप एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।